स्तोत्रराजं पठेद्यस्तु भक्त्या प्रयाणे तस्यार्थसिद्धिं विधत्ते मार्गमध्ये भयं चाशुतोषी महेश शम्भो महादेव ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारी नवग्रह श्रृंखला में सूर्य ग्रह पे शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने कुंडली के सेकेंड हाउस में द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह की स्थिति पाई तो किस तरह के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस प्लेसमेंट को सूर्य की समझना है तो इस पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आपको सूर्य ग्रह के बारे में पता होना चाहिए, आप लोगों को सेकंड हाउस के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को ये दो एंटिटीज़ के बारे में क्विक रिवीजन दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग आज के इस करंट टॉपिक पे अपना डिस्कशन जारी रखेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सूर्य ग्रह कारक है ओरिजिनलिटी का, क्रिएटिविटी का। इसके अंदर समाहित है सारे ग्रहों की जो ऊर्जा है मिश्रित आप सूर्य के पत्री में स्थिति से जान सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य को हम लोग फादर का सिग्निफिकेटर, आपके पिता से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेशन है हमें पत्री में सूर्य से पता चलता है। गवर्नमेंट की बात करी जाए, आत्मा की बात की जाए, वो हम लोग पत्री में सूर्य की स्थिति से जानते हैं। जैसे कि बोला जाता है दोस्तों, कुंडली का जब विश्लेषण होता है तो लगन से पता चलता है किसी की फाउंडेशन, जीवन का उसका नींव हमें लगन से पता चलता है, उसके हेल्थ के प्रोस्पेक्ट। चंद्र राशि से पता चलता है सोचने समझने का तरीका। उसी तरीके से सूर्य राशि से किसी की आत्मिक स्तर पे इंसान क्या महसूस करता है, ये हम लोग पत्री में सूर्य की स्थिति से जान सकते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है जो कि आपकी ट्रॉपिकल सिस्टम को फॉलो करती है, वो अभी तक उनकी जो एनालिसिस होता है, जो प्रिडिक्शंस होती है, वो कहीं ना कहीं सूर्य राशि द्वारा ही ड्रिवन होती है। जबकि उसमें ज़्यादा आपको लेयर्स नहीं मिलेगी, ज़्यादा डेप्थ नहीं मिलेगी, ज़्यादा गहराई नहीं मिलेगी। और वहीं अगर आप हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं जो कि आपकी चंद्र ड्रिवन है, जहाँ पे आपको चंद्र राशि के भीतर भी बहुत लेयर्स मिल सकती हैं और गहराई पता चलती है, तो वो साइडियल सिस्टम को फॉलो करती है और जो रेलिवेंट भी है। क्योंकि एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी साइडियल सिस्टम जो सूर्य मेष में प्रवेश करते हैं वो अराउंड 14 अप्रैल को करते हैं, जो कि कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्शन में है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के, जो कि ये बिलीव करता है कि सूर्य का, ये जो फॉलो करता है कि सूर्य के जो मेष में प्रवेश होता है वो अराउंड आपका 21 मार्च के अराउंड प्रवेश होता है। तो दोस्तों देखिए, सूर्य के रिलेटेड जितने सिग्निफिकेशन है मैं आपको पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में बताता आ रहा हूँ। अब अगर हम लोगों को जानना हो आज के डिस्कशन का जो दूसरा वर्टिकल है कि पत्री में सेकेंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए दोस्तों, पत्री में जो सेकेंड हाउस है वो बताता है किसी की स्पीच के बारे में, आपकी वाणी किस तरीके की है, आपके खान पान, वो हमें किस तरीके का खाना पीना आपको पसंद है, हमें सेकेंड हाउस से पता चलता है। आपकी लर्निंग, कितने आपके अंदर संस्कार हैं, कितना आपका चाइल्डहुड में आपको छोटे में किस तरीके का माहौल मिला था, आपके पास कितना कोष है, कितनी आपकी सेविंग है, कितना आपके बैंक में पैसा है, कितना आपके पास बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस से जोड़ के देखते हैं। तो अगर धन की बात की जाए, क्लोज फ्रेंड्स की बात की जाए, क्लोज फैमिली एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे भाव से पत्री में जोड़ के देखी जाती है। शायद इसी वजह से इसको धन भाव, धनेश भी कहा जाता है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने आपको सूर्य ग्रह के बारे में बताया और मैंने आप लोगों को कुंडली के सेकेंड हाउस के बारे में भी बता दिया। अब अगर किसी भी समय सूर्य की स्थिति आप लोगों ने पाई कुंडली के सेकेंड हाउस में तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्लेसमेंट को आप इस तरीके से समझिए कि अब जो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, जो सूर्य की जो चमक आ रही है वो पत्री के द्वितीय भाव में आ रही है। तो इससे ये चीज़ तो देखिए कंफर्मेशन के साथ कही जा सकती है कि सेकेंड हाउस के जितने भी सिग्निफिकेशन है वो जातक की लाइफ में प्राथमिकता ले लेंगे। वहाँ पे प्रकाश रहेगा, वहाँ पे चमकने का, वहाँ पे सक्सेस प्राप्त करने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी। अब देखिए, अगर हमें जेनरिक तौर पे समझना पड़े तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो सन के राइज करने के समय के साथ जोड़ के देखा जाता है। सप्तम भाव को सूर्य के अस्त की तरह जोड़ के देखा जाता है। जो दशम भाव है वो बिल्कुल जो मध्य का जो दिन होता है, जो आफ्टरनून का टाइम होता है, उसकी तरह हम जोड़ के देखते हैं। और जो फोर्थ हाउस होता है वो मिडनाइट के टाइम की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो फर्स्ट हाउस से के बाद जैसे हम अभी सेकंड हाउस में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो सूर्य उदय होने से पहले जो कि फर्स्ट हाउस में होना था, उससे पहले जो सेकंड हाउस की जो ऊर्जा है वो उस तरीके की है कि सनराइज के पहले की जो ऊर्जा, जो ऊष्मा के साथ, जो एनर्जी के साथ सन ने राइज करना है, तो जो इनर टैलेंट है, इनर पोटेंशियल किसी के अंदर है, आप इस तरीके से सेकंड हाउस में सूर्य की स्थिति के साथ जोड़ के देख सकते हैं कि किसी के अंदर बहुत सामर्थ्य है, पोटेंशियल है लाइफ में शाइन करने का। और जो भी देखिए मैंने आप लोगों को सेकंड हाउस के सिग्निफिकेशन बताए थे, आप इस
तरीके से समझ सकते हैं कि जातक पहली चीज़ नॉलेजेबल होगा, वेल लर्नड होगा, उसके अंदर संस्कार बहुत अच्छे होंगे। दूसरी चीज़, अगर फाइनेंसेस की हैंडलिंग की भी बात की जाए तो उसमें जातक का बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही आत्मनिर्भर किस्म का एटीट्यूड होगा कि आप उसको इंडिपेंडेंट, चाहे दुकान की बात की जाए, किसी भी तरीके का बिजनेस अगर जातक को दे दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, तो वो अच्छे से उसको संभाल पाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप वाणी की भी बात करें तो जो किसी की वाणी होगी बहुत ही ज़्यादा जो कमांडिंग जिसकी स्पीच होती है किसी की, तो वो भी आप इस तरीके से सूर्य की सेकेंड हाउस में प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं आप लोगों के फादर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ज्योतिष में, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो किसी की अर्निंग होगी उसमें शायद फादर का से हो, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने अपने फैमिली बिजनेस को आपने इनहेरिट करा हो, या तो आप जो भी बिजनेस करें, अब अगर आप बिजनेस में भी नहीं हैं तो हो सकता है कि आपके फादर डॉक्टर थे, आप डॉक्टर बने, या आपके फादर एस्टैब्लिश्ड लॉयर थे, आपने भी लॉ ज्वाइन करी, और अपने नेचर ऑफ जॉब में आप समय समय पे अपने पिता से सलाह लेते रहते हैं। ये पिता का जो इन्वॉल्वमेंट है आपकी रोज़मर्रा की आय में, उनका इन्वॉल्वमेंट है, आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने भी आप लोगों को बताया एक जेनरिक लेवल पे हम लोग सूर्य की सेकंड हाउस में स्थिति को किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत स्वाभाविक तौर पे बात है, अगर सूर्य की सेकंड हाउस में स्थिति स्ट्रांग हुई तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जितने भी सिग्निफिकेशन मैंने आपको बताए हैं, जहाँ तक उसके बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करेगा, उसके पास या ज्ञान की, संस्कार की, एथिक्स की भरमार होगी, उसकी वाणी में कमांडिंग अप्रोच होगी, साथ साथ अपने फाइनेंसेस को अच्छे से हैंडल करेगा। तो ये तब केस होगा जब सूर्य की सेकंड हाउस में स्थिति मजबूत है। अगर आपने सूर्य को पीड़ित पाया, एफ्लिक्टेड, तो शायद ये हो सकता है कि जातक बजाय कि अपनी फैमिली वैल्यूज़ पे उसको प्राइड हो, उसको एक बहुत ही एक ऑनर की तरह ले, वो बहुत ज़्यादा उस पर घमंड करना शुरू कर दे। ये अगर आपने उसको सूर्य को सेकंड हाउस में पीड़ित पाया कि जो एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव घमंड अपने पोजीशन पे, अपने फैमिली चेन पे, अपनी फैमिली लीनेज में, जो सो कॉल्ड दिल्ली का डायलॉग है ना कि जानता नहीं मेरा बाप कौन है, तो मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आपने पीड़ित पाया, और सपोज कीजिए अगर आपने कमज़ोर पाया, तो फिर ये हो सकता है कि किसी की फाइनेंसेस की बात की जाए, सेविंग्स की बात की जाए, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही। तो ये दोस्तों मैं 3 लेवल पे सूर्य की सेकंड हाउस में स्थिति को समझ लिया। अगर मजबूत होगा तो सारे सिग्निफिकेशन के बेस्ट रिजल्ट, अगर पीड़ित होगा तो एक्सेसिव घमंड, प्राइड, और अगर वीक हुआ तो कमज़ोर हुआ तो मतलब इनस्टेबिलिटी। अब मैं दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ये भी दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने सेकंड हाउस में सूर्य की स्थिति तो पाई, पर 12 राशियों में सूर्य की सेकंड हाउस में स्थिति एज पर द डिफरेंट लगन किस तरीके के फलों की तरफ संकेत कर सकती है। तो दोस्तों अब हम लोग 12 राशियों को सेकंड हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट के साथ रख के समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आप लोगों को जब राहु की विभिन्न भावों में स्थिति समझा रहा था, मैं तब भी आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो पूरा कंक्रीट नहीं माना जा सकता था क्योंकि राहु के पास अपनी कोई रूल्ड राशि नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को इस प्लेसमेंट को समझना हो तो हम इसको राशियों के अकॉर्डिंग, लगन के मुताबिक भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो ज्योतिष का फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें वही अप्लाई करना है कि सेकेंड हाउस में आपने सूर्य को रखा, जब उसका समय दशा गोचर आएगा फल वो देगा, और जिस भाव को रूल कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देगा, और फल कितने अच्छे मिलेंगे, कितने वीक मिलेंगे, उसके जो डिस्पोजिटर होगा उस भाव का, सूर्य की जहाँ पे भी स्थिति है उस भाव की राशि का जो लॉर्ड होगा उसकी कितनी मजबूत या कमज़ोर स्थिति है, वैसे आप जज करके प्रेडिक्शंस आराम से कर सकते हैं, एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग समझते हैं, अगर आप लोगों ने सेकेंड हाउस में स्थिति पाई मेष राशि की, मतलब इंसान का जो लगन है वो तो मीन हो गया, सेकेंड हाउस में सूर्य बैठे हैं, मेष राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, तो फल आप इस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तक के जितने भी रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं कि इंसान के अंदर चाहे नॉलेज की बात की जाए, चाहे उसकी फाइनेंशियल हैंडलिंग की बात की जाए, वो सारी चीज़ों में जहाँ तक उच्चतम स्तर का होगा, अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ हो, जो फैमिली हो उनकी मान सम्मान या समाज में प्रतिष्ठा बहुत अच्छी हो, ऐसे किसी घर में जातक का जन्म हुआ हो, आप इस तरीके से फलों को दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी के व्यक्तित्व में, फेस में भी एक रॉयल्टी, एक लस्ट्रस शाइन होगी, आप इस तरीके से देख सकते हैं अगर आप लोगों ने मीन लगन की पत्री में सेकेंड हाउस में सूर्य को उचका पाया। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर ऐसी स्थिति में आप लोगों को सूर्य के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस मीन लगन की पत्री में सूर्य की जो रूल्ड राशि है वो चलेगी 6th हाउस में, तो 6th हाउस सर्विस का भी होता है, हीलिंग का भी होता है। तो अगर आप सेकेंड हाउस में चाहेंगे कि सूर्य आपको बेस्ट रिजल्ट दे, आपके धन की जो प्रोस्पेक्ट
हैबिट्स हैं वो मजबूत हो, तो जितना आप उस धन का इस्तेमाल लोगों की चैरिटी में भी करेंगे, जो कि 6th हाउस का सिग्निफिकेशन है, उससे आप अपने सूर्य को अपनी लाइफ में मजबूत कर सकते हैं। और जो सनशाइन है, जो फेम, ग्लोरी, वो सारी आपके लाइफ में, आपके परिवार में बनी रहे। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब आप लोग दोस्तों आ जाइए कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने लगन पाया किसी का मेष, और 2nd हाउस में जहाँ पे सूर्य की स्थिति है वहाँ पे आ गई वृषभ राशि। अब देखिए, जो 2nd हाउस में सूर्य की स्थिति वृषभ के साथ में, चाहे फाइनेंशियल हैंडलिंग के हिसाब से बात की जाए, लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस टेस्ट की बात की जाए, उसके हिसाब से तो मैं इसको अच्छा कहूँगा। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो सूर्य रूल कर रहे हैं, उनकी जो रूल करे जाने वाली जो राशि है, जो कि सिंह है, वो आ रही है आपकी 5th हाउस में। तो इसका मतलब कि जातक अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, नए नए आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वे यूज़ करके अपने फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट को मजबूत करे, तो आप वो भी इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने 2nd हाउस में राशि पाई अपने मिथुन, तो इसका मतलब जो लगन हो गया वो हो गया वृषभ, 2nd हाउस में राशि आ गई मिथुन, जहाँ पे सूर्य की स्थिति है। तो जैसा मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया था कि वायु तत्व की राशियों में सूर्य इससे थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी आ जाती है। और जो मिथुन राशि है वो आपको पता ही है कि वो थोड़ी द्विस्वभाव राशि भी है, तो जिसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि मतलब जातक अच्छा कम्युनिकेटर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 2nd हाउस को हम लोग स्पीच से जोड़ के देख रहे हैं। और जो मिथुन राशि है वो तो वैसे ही बहुत वाचाल, बहुत ही कम्युनिकेटिव राशि है, तो किसी की जो वाणी होगी बहुत प्रभावशाली हो सकती है। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। पर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बात की जाए तो मैं थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स, इनस्टेबिलिटी की स्थिति कह सकता हूँ। और वह कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको पत्री में बुध ग्रह की स्थिति देखनी पड़ेगी कि जो डिस्पोजिटर है बुध ग्रह पत्री में कितने कमज़ोर, ये कितने मजबूत तरीके से प्लेस्ड है। पर हाँ दोस्तों, इस प्लेसमेंट के साथ जो सूर्य की जो अपनी रूल्ड राशि है वो जा रही है आपकी सुख भाव में 4th हाउस में। तो मतलब अगर जातक अपनी कम्युनिकेटिव एबिलिटीज़ को यूज़ करके पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वे से लाइफ की हर सुख सुविधा प्राप्त कर ले, आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आप लोगों ने किसी भी समय आपने 2nd हाउस में सूर्य की स्थिति पाई, और आप लोगों ने वहाँ पे जो राशि पाई वो आप लोगों ने पाई कर्क, मतलब किसी का जो लगन है वो हो गया आपका मिथुन लगन। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ मैं इसको जैसे अगर अपने, क्योंकि 2nd हाउस हम दोस्तों परिवार को जोड़ के देख रहे हैं, तो जातक अपने परिवार के लिए इतना प्रोटेक्टिव हो, इतना कंसर्न्ड हो कि वो अपने परिवार के सदस्यों के एक फादरली फिगर की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता हो, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत इमोशनली भी कनेक्टेड हो। तो आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। पर अगर पराक्रम की बात की जाए, क्योंकि जो सूर्य की जो अपनी रूल करे जाने वाली राशि है वो आ रही है 3य भाव में, पराक्रम भाव में। तो और देखिए क्योंकि राशि से सूर्य ग्रह जो बैठे हैं वो 12 भाव बैठे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पराक्रम और करेज के हिसाब से बात की जाए तो मैं इसको इतना इंटेंस, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा। ये भावनात्मक स्तर पे जो ऊर्जा है वो ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेगी, जहाँ जातक अपने एक इमोशनल, नर्चरिंग और केयरिंग नेचर की वजह से लोगों को जीतेगा, और वही उसके पराक्रम, स्ट्रेंथ का काम करेंगे जीवन में। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, किसी भी समय आप लोगों ने कर्क लगन की पत्री में आपने 2nd हाउस में सिंह राशि पाई, जहाँ पे सूर्य ग्रह स्वराशिस्थ हो रहे हैं। तो देखिए बेस्ट रिजल्ट के हिसाब से हम क्या बोलते हैं, जो 0 से 20 डिग्री का जो डोमेन होगा उसको मूल त्रिकोण की तरह जोड़ के देखा जाएगा, जहाँ पे सूर्य 2nd बेस्ट रिजल्ट देंगे अपने उच्चतम पोजीशन के बाद, और उसके बाद 20 डिग्री से 30 डिग्री का जो फल होंगे वो सूर्य अपने स्वराशिस्थ वाले ही फल देंगे। पर हाँ, जो 2nd हाउस में सूर्य की सिंह में जो स्थिति है वो प्राइड के हिसाब से, ग्लोरी के हिसाब से, अच्छा नॉलेज गेन करने के हिसाब से, सरकार से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से, सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके आपकी जो आय आ रही हो वो आपको पॉजिटिव फल दे रही हो, आप इस तरीके से दोस्तों बेस्ट रिजल्ट आप 2nd हाउस में सूर्य की सिंह राशि में प्लेसमेंट के साथ दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर किसी भी समय आप लोगों ने पत्री में सूर्य ग्रह की स्थिति पाई 2nd हाउस में, वहाँ पे आपने उनको पाया कन्या राशि में, तो हार्ड वर्क के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये प्लेसमेंट अच्छी कही गई है। क्योंकि सूर्य की देखिए अब होगा क्या, जो लगन बन रहा है वो सिंह का बन रहा है, और लग्नेश होकर सूर्य ग्रह जा रहे हैं 2nd हाउस में। तो मतलब लाइफ का जो फोकस होगा पूरा वो धन प्राप्त करने में 2nd हाउस के सिग्निफिकेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। क्योंकि यही होता है दोस्तों, लग्नेश जहाँ जाता है वहाँ किसी की लाइफ का मेन फोकस जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये धन अर्जन के हिसाब से, आपके प्रैक्टिकलिटी, एक बिजनेस माइंडेड अप्रोच होने के हिसाब से इस प्लेसमेंट को अच्छा कहा गया है। अब देखिए दोस्तों, जो ट्विस्ट आएगा वो ऐसा आएगा कि अगर आप लोगों ने किसी भी समय 2nd हाउस में जो आपने राशि पाई वो आप लोगों ने पाई तुला राशि, तो अब देखिए क्या हो रहा है। एक तो 2nd हाउस में सूर्य ग्रह हो रहे हैं नीच के, साथ ही साथ जो
उस सूर्य की जो अपनी राशि है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है दोस्तों देखिए 12th हाउस में। तो इसका मतलब कि 12th हाउस मतलब जो लगन हो गया वो कन्या लगन हो गया। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह नीच के हो रहे हैं और जो उनकी अपनी रूल राशि है वो एक और लॉस के भाव में जा रही है, हानि के भाव में जा रही है। तो इस प्लेसमेंट को मैं देखिए इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि पत्री में शुक्र की स्थिति डिसाइड करेगी कि जातक का धन जो अर्जन है किस तरीके से हो पाएगा। अदरवाइज अगर पत्री में शुक्र भी पीड़ित रहे तो ये हो सकता है कि जातक अपने फाइनेंसिस की जो उसकी हैंडलिंग हो वो लाइफ लॉन्ग खराब रहे। पैसा आ रहा है तो उसको सही तरीके से वो निवेश नहीं कर पा रहा, सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि अगर उसने कुछ इनहेरिटेंस भी प्राप्त करी तो हो सकता है कि उसको भी गवा दे, या हो सकता है कि वो ऐसे उसके वंश में कुल में जन्म हो कि जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काफ़ी उधार चलता आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। पर हाँ देखिए, मैं कभी भी अपने चैनल में नेगेटिव प्रेडिक्शंस, नेगेटिव एनालिसिस नहीं करता। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ईश्वर से जोड़ना है और आप लोगों को इन साइंसेस की सार्थकता बताने का है। ये सिर्फ पूरी ज्योतिष के वृक्ष का एक शाखा है जो मैं आप लोगों को अभी इन प्लेसमेंट्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सेकंड हाउस में तुला राशि में सूर्य की स्थिति भी समझ ली। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर किसी भी समय आप लोगों ने सेकेंड हाउस में आप लोगों ने राशि पाई वृश्चिक, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वृश्चिक क्योंकि जो सूर्य के परम मित्र हैं मंगल ग्रह, उनकी राशि है, तो सेकेंड हाउस में वृश्चिक में सूर्य अच्छे फल दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों कि जातक बहुत गो गेटर होगा और जो भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अपने को झोंकेगा, चाहे फाइनेंसिस की बात की जाए, किसी भी गोल एम्बिशन को चेस करने की बात की जाए, जातक बहुत डीपली उसमें बहुत डीपली इन्वॉल्व होगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सूर्य की अपनी रूल करे जाने वाली राशि है, जो सिंह है, वो इस प्लेसमेंट के साथ जारी है दोस्तों एकादश भाव में, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव होता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए जातक अपने को बहुत डिवोटेड, बहुत डेडिकेटेड होकर अपने को कमिट कर दे। आप इस तरीके से दोस्तों फलों को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भी समय आप लोगों ने सेकंड हाउस में जो आप लोगों ने राशि पाई वो आप लोगों ने पाई धनु राशि, तो इसका मतलब धनु राशि में सेकंड हाउस में जो सूर्य हैं अच्छे फल देते हैं। जातक का जो मतलब फैमिली का एनवायरनमेंट ही होगा वही बहुत रिलीजियस हो, वही रिलीजियस ट्रेड्स उसको अपने परिवार से मिले हों, अपने माता पिता से मिले हों, और वही संस्कार वो अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को आगे दे। आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। बहुत ही आशावादी प्लेसमेंट। अगर धन की भी बात की जाए, वैसे तो ये पॉजिटिव ही है, इंसान को कंस्ट्रक्टिव फल ही देगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों अगर लाइफ में गॉड फॉरबिड अगर जातक नेगेटिव सिचुएशंस के थ्रू भी गुजरेगा तो उसमें भी उसका बहुत आशावादी अप्रोच रहेगा ग्रो करने का। साथ साथ क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ जो सूर्य की जो अपनी रूल करे जाने वाली राशि है जो कि सिंह है, वो आ रही है दोस्तों दशम भाव में। तो करियर के प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। शायद ये भी हो सकता है कि जातक की जो नेचर ऑफ जॉब हो वो कि किसी फाइनेंस रिलेटेड लाइन में वो अपना करियर बनाए, उसमें सफलता प्राप्त करे। तो आप इस तरीके से भी दोस्तों देख सकते हैं। करियर में ग्रोथ के हिसाब से ये प्लेसमेंट एक अच्छी कही गई है। अब दोस्तों देखिए, अगर हमें आगे समझना हो, अगर आप लोगों ने पाई सेकेंड हाउस में आपने सूर्य की मकर राशि, तो ये दोस्तों देखिए चाहे करियर के हिसाब से बात की जाए, हार्ड वर्किंगनेस के हिसाब से बात की जाए, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बात की जाए, बहुत एक अच्छी प्लेसमेंट कही गई है। शायद ये भी हो सकता है कि जातक का जन्म ऐसे घर में हुआ हो कि जहाँ उसके जो पेरेंट्स हों, जो उसकी जो फैमिली वैल्यूज़ हो बहुत स्ट्रिक्ट हो, कि बहुत ही उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट हों, बहुत कमांडिंग हो कि इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ये सही है, ये गलत है। तो जो उनको संस्कार भी दियो वो बिल्कुल गले के अंदर ठूसे हों। तो इस तरीके का बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन फैमिली एनवायरनमेंट वाले घर में किसी का जन्म हुआ हो, आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जो सूर्य की अपनी रूल करे जाने वाली राशि है वो आएगी नवम भाव में, नवम भाव जो कि भाग्य का भाव होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो रिलीजियस वैल्यूज़ को भी लेके जो लोग थोड़े से मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा उनको फैमिली माहौल ऐसा मिले, जो रिलीजियस वैल्यूज़ भी ऐसी हों कि जहाँ पे जातक थोड़ा सा उसको लेके स्ट्रिक्ट हो। आप इस तरीके से दोस्तों फल जोड़ के देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर किसी भी समय आप लोगों ने सेकेंड हाउस में राशि पाई कुंभ, तो देखिए अब यहाँ पे जातक के मानवता के गुणों के हिसाब से बात की जाए, इसको मैं पॉजिटिव साइन कहूँगा। और देखिए इसका एक और एंगल ये भी है कि जो सूर्य की जो रूल करे जाने वाली राशि है दोस्तों वो आ रही है आपकी अष्टम भाव में। देखिए अष्टम भाव ऐसे स्कैंडल्स का होता है, क्राइसिस का होता है, लेकिन अष्टम भाव के साथ थोड़ा हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे किसी को समझना, तो उसके हिसाब से भी हम अष्टम भाव को जोड़ के देखते हैं। साइकिक पावर, साइकिक क्वालिटीज़ हम लोग दोस्तों अष्टम भाव से जोड़ के देखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मानवता के गुणों की बात की जाए, और अगर जातक किसी मतलब अगर उसका एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिक साइंसेज, नर्सिंग, हीलिंग वाले प्रोफेशन में इंटरेस्ट लेके किसी की मदद करना चाहे और कुछ साइंटिफिक आउट ऑफ द बॉक्स लेवल की
की इन्वेंशन डिस्कवरी के हिसाब से ये प्लेसमेंट दोस्तों अच्छी कही गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर किसी के आप फाइनेंसेस की हैंडलिंग की भी बात करें तो जहाँ तक का फ्रेंड सर्कल शायद अच्छा हो, अपने गुड नेटवर्किंग स्किल के हिसाब से जहाँ तक अच्छा धन अर्जन कर ले, अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर पाए, अपनी जीविका निकाल पाए, आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि सूर्य अपने शत्रु शनि की राशि में है और अष्टम पे उनकी अपनी राशि गई है, जिसकी वजह से अगर इस प्लेसमेंट वाले जातक ने अच्छे संस्कार नहीं रहे, नेगेटिव चीज़ों की तरफ या गलत गैर कानूनी चीज़ों में उसने रुझान लिया तो स्कैंडल भी हो जाए, कारावास की भी सज़ा भुगतनी पड़ जाए। ये सिर्फ जब नेगेटिव तरीके का उसने मतलब नेगेटिव चीज़ों पे उसने रिजॉर्ट लिया, उसने सहारा लिया, तो इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब आखिरी अगर आप लोगों ने किसी भी समय आप लोगों ने यहाँ पे आपने सेकंड हाउस में सूर्य को पाया मीन राशि में, तो देखिए सूर्य की जो मीन में जो प्लेसमेंट है इमोशन इंट्यूटिवनेस के हिसाब से अच्छी कही गई है। जहाँ तक हो सकता है थोड़ा रिचुअलिस्टिक हो, ट्रेडिशन, इन सारी वैल्यूज़ पे रुचि ले। साथ ही साथ इस प्लेसमेंट के साथ जो सूर्य की जो अपनी ओन्ड राशि है वो आएगी सप्तम भाव में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सप्तम भाव के जितने भी सिग्निफिकेशन है, व्यापार की बात की जाए, बिजनेस के हिसाब से भी हम लोग सेवंथ हाउस को बहुत प्राथमिकता देते हैं, पब्लिक के हिसाब से भी सेवंथ हाउस को बहुत प्राथमिकता देते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि जहाँ तक की वाणी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो कि अगर किसी पब्लिक स्पीकिंग प्रोफाइल में हो तो अपनी वाणी से जनता को, जन सैलाब को प्रभावित करे। देखिए मुझे नहीं पता, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो हुए नहीं है कि मैं अपनी वाणी से कितने लोगों को प्रभावित कर पा रहा हूँ, लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ अगर कोई ऐसी पब्लिक स्पीकिंग वाली प्रोफाइल में जाता है तो सफलता प्राप्त कर सकता है कि सेकेंड हाउस से जो उसकी वाणी है इमोशनल लेवल पे लोगों से कनेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से सेवंथ हाउस जो वहाँ जहाँ पे उसकी राशि है वो लेवल को वो पॉजिटिव तरीके से इफेक्ट कर रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो मीन का जो स्वामी है बृहस्पति वो सूर्य के परम मित्र हैं। तो आप इस तरीके से दोस्तों इस सिग्निफिकेशन को जोड़ के देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने शंकर महादेवन का जो सॉन्ग था ब्रेथलेस की तरह सांस तो मैंने काफ़ी ली, लेकिन बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप इस तरीके से जो मैं आपको 12 राशियों के अकॉर्डिंग भी समझाते हुए बढ़ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं हो रहा समझने में। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बता सकते हैं ताकि जब हम सीरीज़ में आगे बढ़ें तब मैं इस पार्ट को रखूँ या नहीं रखूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोज़ की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो